दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आयत पर आधारित हम प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं और यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर आयत की भुजाएं दी गई हों, ध्यान देना लंबाई और चौड़ाई दी गई हो, तो आयत का क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे। अगर मान लीजिए क्षेत्रफल दिया गया है तो फिर उसकी लंबाई या चौड़ाई में से कोई भी एक भुजा आपको निकालना हो, बहुत प्यार से निकाल लोगे। साथ में आप परिमाप, अगर लंबाई चौड़ाई दी गई है तो परिमाप कैसे निकलेगा, या परिमाप दिया गया है तो फिर कोई एक भुजा कैसे आप निकालोगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक टिके रहिएगा। गारंटी है हमारी मैथ में आपको कुछ भी नहीं आता, लेकिन आयत से कोई भी सवाल आज के बाद आपसे नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। तो चलिए फटाफट से हम पहले समझते हैं आयत, क्योंकि कोई भी टॉपिक हो उसको एक बार अगर आप जड़ से समझ लेते हैं तो कहीं ना कहीं उससे बनने वाला कोई भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं कि आयत क्या है। जैसे यहाँ पे मैं एक आकृति बनाता हूं इस तरीके से, यही क्या है, आयत है। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। जैसे मैं कहूं कि ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर की हो जाएगी। अगर ये 5 मीटर की है तो ये भी 5 मीटर की हो जाएगी। अर्थात दोनों लंबाई वाली भुजा बराबर होगी और यहाँ पे दोनों चौड़ाई वाली भुजा बराबर होगी। अब बात आती है कि सर आयत से कौन कौन से प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आकृति कोई भी हो उसके अंदर एक क्षेत्रफल पूछा जाता है। अगर 2D आकृति है कि इसके अंदर जगह कितनी होगी, तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है, सबसे पहले ऐसे समझना, क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अर्थात लंबाई और चौड़ाई को आपस में जब आप गुणा कर दोगे तो ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितना जगह है। सही है। अब यहीं पे जैसे आपने वर्ग में पढ़ा था कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो उसकी दोनों भुजाएं बराबर थी इसलिए भुजा गुणे भुजा किया। यहाँ पे लंबाई कुछ अलग होगी और चौड़ाई अलग होगी, बहुत प्यार से आप निकाल लोगे। जैसे यहाँ पे मैंने कहा कि एक आयत है और इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं करना, बस इसका क्षेत्रफल बताने के लिए इन दोनों को आपस में गुणा कर देना है। 5 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बहुत आराम से आप क्षेत्रफल निकाल लोगे। अगर मैं कहूं कि आयत का परिमाप क्या होगा, ऐसे समझना, परिमाप। तो आयत का परिमाप, अगली चीज क्या पूछी जाती है, यहाँ पे परिमाप पूछा जाता है। तो आयत के परिमाप की बात करें तो थोड़ी सी चीज आप समझ लो तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने कहा कि ये हमारे पास कोई आयत है, यहाँ पे ध्यान देना, मैंने कहा इसकी लंबाई है 10 और चौड़ाई है 5। तो आयत का जो परिमाप होता है, देखो परि का मतलब बाहर बाहर और माप का मतलब माप, तो बाहर बाहर की माप ही क्या कहलाती है, परिमाप कहलाती है। तो आप जानते हो कि दोनों आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा और ये 5 है तो ये भी 5 होगा। अब देखो बाहर बाहर की माप क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो दो भुजा 5 5 की है, एक बार 5 फिर 5 और फिर यहाँ पे प्लस 10 और 10, यहाँ पे 10 और 10। तो ऐसे समझना कि देखो ऐसे जोड़ सकते हो आप, 5 5 10 10 20 10 30, ये 30 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, दो बार हमारी क्या है, 5 है और दो बार 10 है। तो हम क्या करें, 2 और 5 प्लस 10 कर दें इस तरीके से, तब भी क्या हो जाएगा, देखो 5 और 10 कितना, 15, और गुणा 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मतलब इस कंडीशन पे भी 30 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखो दो बार हमारा 5 है और दो बार 10 है, तो मैं दो ऐसे बाहर लिख लूं और अंदर क्या, लंबाई और प्लस क्या कर दूं, चौड़ाई कर दूं। बहुत आराम से यहाँ पे हमारा परिमाप निकल जाएगा। तो इस चीज को रटना नहीं है, दो ब्रैकेट के बाहर करना है और ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई करना है, बहुत आराम से। या लंबाई और चौड़ाई जोड़ के और 2 से गुणा कर दो, बस परिमाप आपका निकल जाएगा। फिर उसके बाद तीसरी चीज यहाँ से क्या पूछा जाता है, यहाँ से पूछा जाता है इसका विकर्ण पूछा जाता है। तो विकर्ण की बात करें तो हम यहाँ पे देखो विकर्ण क्या होता है, पहले ऐसे समझना, इस चीज को ऐसे समझ लो विकर्ण को, कि अगर इसका जब विकर्ण आपसे पूछा जाएगा, तो मैंने आपसे वर्ग में भी चर्चा करी है और उसके बाद जो है आपको पाइथागोरस प्रमेय मैंने बहुत अच्छे से सिखाया। अगर नहीं देखा है तो आप जा करके प्ले लिस्ट में एक बार वीडियो देख लेना, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। विकर्ण क्या होता है, विकर्ण इस तरीके से अगर कोई लाइन खींची है तो ये विकर्ण होता है। आप जानते हो ये भुजा आधार और ये लंब, तो ये क्या हो जाएगा, विकर्ण। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर रूट के अंदर, ध्यान देना, लंबाई का स्क्वायर और प्लस क्या करते हैं, चौड़ाई का स्क्वायर, यही हमारा क्या निकल के आ जाता है, विकर्ण। तो अब हम सवालों पे चलते हैं, बशर्ते यहाँ पे सिर्फ इतनी चीज आपको याद रखना है। सवाल देखना, सबसे पहला सवाल है, कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, बहुत ध्यान से देखना, कह रहा है 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। यहाँ पे वो बोल रहा है कि कोई इस तरीके से एक आयत है और उसकी लंबाई दे रहा है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रहा है 8 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आप कहोगे सर लंबाई और गुणा चौड़ाई। तो बस लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है 10 और चौड़ाई कितनी है 8, तो ये 10 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आराम से आप इसका जवाब दे लोगे। लेकिन यहीं पे अगर वो क्षेत्रफल ना पूछ के अगर वो आपसे परिमाप की बात करता
कि आयत का परिमाप क्या होगा? तो भी बहुत आराम से निकाल लेते हैं। भाई हम जानते हैं कि परिमाप जो होता है, वो क्या होता है? परिमाप होता है 2 और यहाँ पे लंबाई प्लस चौड़ाई ऐसे कर दें मैं, लंबाई और चौड़ाई और उसको क्या करना है 2 से गुणा करना है, सही है? तो हम लंबाई कितनी रखते हैं 10 और प्लस चौड़ाई हमारी 8 है और जो कुछ भी आया उसको 2 से गुणा कर दें तो 10 8 18 और 18 का 2 से गुणा कर दो कितना 36 हो जाएगा। तो बड़े प्यार से आप इसको भी निकाल सकते थे। यहीं पे अगर आपसे वो विकर्ण पूछ लेता, सही है? तो विकर्ण हम जानते हैं विकर्ण क्या होता है। देखो सारी चीज़ें आपको हम साथ में बता रहे हैं तो वो प्लस हो जाएगा कहीं न कहीं। विकर्ण अगर पूछता तो हम जानते हैं अंडर रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर और प्लस क्या होता? चौड़ाई का स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं देखो अंडर रूट के अंदर लंबाई कितनी है 10 का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई कितनी है 8 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाता अंडर रूट देखो 10 का स्क्वायर कितना 100 और प्लस 8 का स्क्वायर कितना 64। ये हो जाता अंडर रूट के अंदर 164। तो बड़े आराम से आप विकर्ण भी बता सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत? मुझे लगता है कि कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। और सवाल लेते हैं, उसी सवालों के माध्यम से आपको पूरी बात समझ में आएगी। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। देखो, ये हमारा क्या है? ये आयत है, ऐसे समझना, आयत। अब इसके अंदर वो बोल रहा है कि लंबाई 15 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, ये, यहाँ पे ध्यान देना। तो कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। भाई हम जानते हैं बिल्कुल बेसिक तरीके से कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई और गुणा चौड़ाई। तो कुछ नहीं करना, यहाँ भी आपको क्या करना है सीधा-सीधा लंबाई कितनी है? 15 है और चौड़ाई कितना है? 20 है। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा क्या? 300। अब देखो ये आयत का ये किसमें है? सेंटीमीटर में। तो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आराम से आप इसका जवाब दे लोगे, सही है? लेकिन यहीं पे अगर आपसे परिमाप पूछ लेता, तो भाई परिमाप जब हम क्षेत्रफल निकालना जानते हैं, तो परिमाप निकालने के लिए भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो परिमाप क्या होता है? हम जानते हैं 2 लंबाई और प्लस चौड़ाई। बार-बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको यहीं पे याद हो जाएगा। देखो 2 और लंबाई कितना है? 15 है और चौड़ाई कितना है? 20 है। तो यहाँ पे ध्यान देना 2 गुणा में 15 और 20 आप कहोगे 20 10 30 35 तो 35 दूना ये 70 हो जाएगा। बोलो अगर यहीं पे आपसे वो विकर्ण पूछ लेता, तो आप क्या करते? भाई विकर्ण के लिए हम जानते हैं कि अगर वो विकर्ण पूछता, तो विकर्ण के लिए विकर्ण का फ़ॉर्मूला भी हमको याद है। क्या? कि अंडर रूट के अंदर क्या? लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे ध्यान देना, लंबाई कितना है? सही है? चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई कितना है? आप लंबाई कहोगे सर 15 का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225 और 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400। तो ध्यान देना, ये रूट के अंदर क्या आ जाएगा? देखो 225 और 400 ये 625 आ जाएगा और इसका रूट निकलता है तो हम जानते हैं कि ये 25 का रूट है, 25 आ जाएगा इसका विकर्ण। बहुत आराम से आप निकाल लोगे, सही है? 3 चीज़ें पूछता है, एक क्षेत्रफल पूछता है, एक परिमाप पूछता है और एक विकर्ण पूछता है। बहुत आराम से आप ऐसे निकाल लोगे अगर आपको भुजाएँ मालूम हैं। मान लो कि अगर भुजा नहीं मालूम है, वो कोई दूसरी यूनिट बता रहा है, ऐसे मान लो कि क्षेत्रफल बता रहा है, तो क्षेत्रफल से भी आप भुजा निकाल करके ये सारी चीज़ें निकाल लोगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आप देखना इस तरीके से कि ये मान लो कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल है कितना? 480 वर्ग सेंटीमीटर। डायरेक्ट उसने क्षेत्रफल बताया है और हम जानते हैं कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है, बहुत आराम से सीखना क्योंकि जब कोई चीज़ सीखते हैं, तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आयत का वो आपसे क्षेत्रफल बता रहा है। अगर मान लो कोई यूनिट बता रहा है तो आप उसको पहले लिख लो, क्या बता रहा है? 480 वर्ग सेंटीमीटर है, ये बता रहा है। और हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल होता है क्या? लंबाई गुणा चौड़ाई और यही क्या है? 480 है। लेकिन इसके साथ में एक भुजा वो बताएगा, सवाल को देखना, ये कह रहा है उसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। तो भाई लंबाई तो है ही है, यहाँ पे ध्यान देना, गुणा चौड़ाई कितना है? 20 सेंटीमीटर है और यही 480 के बराबर है। तो सॉरी ऐसे देखना कि हाँ, ये 20 से 24 है तो यहाँ पे मैं इसको 24 लिख दूँ, कोई नहीं, चलो यहाँ पे 24 है, लंबाई गुणा 24। भाई चौड़ाई की जगह पे मैं 24 लिख सकता हूँ क्योंकि दिया हुआ है। अब आप जानते हो कि अगर बराबर है बीच में, तो यहाँ कोई संख्या गुणे में है, उधर जाएगी तो बटे में। तो आप लंबाई जब निकालोगे बराबर इस 24 को उधर भेजोगे तो ये 480 और बटा कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। तो देखो 24 से काटा, 24 दूना 48 मतलब 20। यहाँ पे हमारी जो लंबाई निकल के आई वो कितना आई? 20 आई। अब ध्यान देना कि चौड़ाई मेरे पास ऑलरेडी थी और लंबाई हमने निकाल ली। सवाल ने आपसे क्या कहा था? लंबाई ज्ञात करो। अब लंबाई आपसे बताया था, चौड़ाई बताया था, लंबाई आपने निकाल लिया। इस जगह पे लंबाई और चौड़ाई दोनों आपके पास हो गई। तो मान लो आपसे क्षेत्रफल देके वो परिमाप पूछता कि यार परिमाप बताओ, तब भी मुझे लंबाई निकालनी पड़ती और परिमाप हम जानते हैं कि 2
लंबाई और प्लस क्या होती है, चौड़ाई होती है। मतलब लंबाई और चौड़ाई को दोनों जोड़ के उसको 2 से गुणा कर दो। तो भैया मैं मुँहज़बानी कर सकता था 20 और यहाँ पे 24। चौड़ाई हमारी कितनी है? 24 है, ये चौड़ाई 24 है और लंबाई कितना है? 20 है, तो इन दोनों को जोड़ के मैं 2 से गुणा कर देता। 20 और 24 कितना हो जाता? 44 दूना 88। आप यहाँ भी रख के ऐसे निकाल लो, क्या? 2 और लंबाई कितना निकाला हमने? 20 और प्लस चौड़ाई कितना है? 24। तो 2 से गुणा कर दो, 20 और 24 को जोड़ के कितना? 44 और 44 दूना क्या हो जाएगा? 88 हो जाएगा बहुत आराम से। बोलो, अब यहाँ पे आप चाहते तो इसका विकर्ण भी निकाल लेते। भाई क्षेत्रफल देके वो आपसे परिमाप भी पूछ सकता है और क्षेत्रफल देके वो आपसे विकर्ण भी पूछ सकता है। मतलब कोई भी एक यूनिट बता के वो तीसरी कोई भी यूनिट आपसे पूछ सकता है बहुत आराम से। और कोई भी यूनिट बताने के लिए हमें लंबाई और गुणे चौड़ाई चाहिए। तो लंबाई गुणे चौड़ाई जहाँ मैंने निकाल ली, बहुत आराम से निकाल लोगे। भाई विकर्ण पूछता तो विकर्ण लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, लंबाई मुझे है ही है और चौड़ाई भी मिल जाएगी, सही है। तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, समझ में आ रही होंगी चीजें। यहाँ पे जैसे एक सवाल और देखते हैं, कह रहा आयत का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर है, फिर बता रहा है उसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, तो लंबाई क्या होगी? तो हम जानते हैं कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है, भाई मैं इतना लिख दूं कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो दे रखा है आपको कितना? 300 वर्ग सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल होता क्या है? भाई आप कहोगे सर लंबाई गुणा चौड़ाई, यही क्षेत्रफल होता है। तो यही बराबर कितना है? 300 है। और दिया क्या है आपके पास? कह रहा है 20 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है, सही है। चौड़ाई दे रखी है, तो भाई लंबाई और गुणा चौड़ाई कितना है? 20 सेंटीमीटर, यही बराबर कितना है? 300। तो अब देखो सिर्फ लंबाई निकालोगे तो जो संख्या इधर गुणे में है उधर जाएगी तो वो बटे में जाएगी। बराबर क्या कर दोगे आप? 300 बटा 20 ये कर दोगे बहुत आराम से। अब देखो 20 से काटोगे, 20 से काटोगे कितनी बार में कटेगा? 15 बार में कटेगा। लंबाई यहाँ पे निकल के आ गई कितना? 15 निकल के आ गई। क्या इतनी बात समझ में आई? और चौड़ाई हमारी कितना है? आप कहोगे सर चौड़ाई हमारी 20 है। तो लंबाई भी मिल गई, चौड़ाई भी मिल गई। अब कोई भी यूनिट आप निकाल सकते हो। यहाँ पे अगर वो आपसे परिमाप पूछता, तो भाई परिमाप के लिए हम जानते हैं अगर आयत की बात हो रही है तो वो 2 लंबाई और प्लस चौड़ाई ये होता है, सही है। मतलब कि ये ना भी रटो, आपके दिमाग में ये होना चाहिए लंबाई और चौड़ाई को जोड़ा और उसको 2 से गुणा कर दिया, यही क्या होता है? परिमाप होता है। तो यहाँ पे क्या करा मैंने? 2 लंबाई कितना है हमारी? 15 और चौड़ाई कितना है? 20 है। तो 15 और 20 दोनों जोड़ा कितना? 35 और इसी को 2 से गुणा कर दिया, तो यही क्या निकला? हमारा परिमाप निकल गया बड़े आराम से, सही है। अगर मान लो इसी जगह पे वो आपसे विकर्ण पूछता, ऐसे समझना, विकर्ण पूछता, जैसे वो कहता कि क्षेत्रफल इतना है, वो आपसे क्षेत्रफल बताता और उसकी चौड़ाई बता देता, एक भुजा निकालना था, लेकिन वहां पे आपसे ये बताता कि क्षेत्रफल कितना, विकर्ण कितना है। तो विकर्ण भी बड़े आराम से निकाल लेते, क्योंकि विकर्ण निकालने के लिए हमें 2 भुजा की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट के अंदर ये लंबाई का स्क्वायर और प्लस क्या होता है? चौड़ाई का स्क्वायर। तो हमारे पास लंबाई भी है कितना? 15 है, अंडर रूट के अंदर हम क्या करते हैं? 15 का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई क्या है मेरे पास? 20 है, तो यहाँ पे मैं कर देता 20 का स्क्वायर, सही है। तो 15 का स्क्वायर कितना? 225 और प्लस 20 का स्क्वायर कितना? 400। तो यहाँ पे रूट के अंदर क्या आ जाता हमारा? 625 आ जाता। और ये किसका होता है स्क्वायर? 25 का। तो बहुत आराम से कोई भी एक यूनिट दे दे, सही है, कोई भी एक यूनिट दे दे, बहुत आराम से आप इसको निकाल लोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पे देखो एक सवाल और लेते हैं कि देखो एक आयत की लंबाई 14 सेंटीमीटर, बड़े आराम से ध्यान से समझना। फिर कह रहा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप क्या होगा? यार यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत होगी, कि हम जानते हैं कि जो आयत का परिमाप होता है, सही है, वो क्या होता है? आयत का परिमाप होता है, बाहर आप देखो 2 लिखो और ब्रैकेट के अंदर क्या? लंबाई और प्लस चौड़ाई लिखो। और भले ये नहीं याद है तो कुछ नहीं करो, आप 6 और 14 जोड़ दो, 14 और 6 कितना? 20, और उसी को 2 से गुणा कर दो, परिमाप निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप मैं फार्मूले पे ही रख के बता दूं आपको, लंबाई कितना है? 14 है और प्लस चौड़ाई कितना है? 6 है। तो 14 और 6 20, 2 से आप गुणा कर दो 20 को, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा बड़े आराम से, सही है। अब बहुत आराम से देखो, यहाँ पे उसने भुजा दे रखी थी तो परिमाप पूछा, भुजा देके क्षेत्रफल पूछेगा तो बड़े आराम से 14 गुणा 6 कर दोगे, सही है। भुजा देके विकर्ण पूछेगा तो यहाँ पे 14 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर विकर्ण भी आप निकाल लोगे, बहुत आराम से हो जाएगा आपसे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई भी दिक्कत आपको होगी, आप मैथ में कितने भी कमजोर हो। यहाँ पे एक सवाल और दे रहा है, कह रहा है एक आयत की लंबाई 14 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, आयत का परिमाप। अच्छा वही सवाल फिर से रिपीट हो गया, कोई नहीं। यहाँ पे दूसरा सवाल देखना, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 13 सेंटीमीटर और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा? सही है। तो अब देखो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि 13 और 11 ये दोनों जोड़ दो,
13 और 11 तो ध्यान ध्यान देना 13 और 11 देखो 3 1 4 और 1 1 2 24 और जो आया इसी को 2 से गुणा कर दो तो 24 दूना क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। तो परिमाप में देखो आयत का परिमाप पूछे तो दोनों भुजा को जोड़ो और 2 से गुणा कर दो, सही है, यही क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल पूछे तो 13 और गुणे 11 इसका क्षेत्रफल बता दो 13 गुणे 11। विकर्ण आपसे पूछे तो अंडर रूट के अंदर 13 का स्क्वायर 169 11 का स्क्वायर 121 जो कुछ भी आए विकर्ण आप बता दो। तो बहुत आराम से आप इसको कर सकते हो। बहुत छोटी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं, बस एक बार आपके दिमाग में बैठ जाए ना, बहुत आराम से आप कर लोगे। यहाँ पे ध्यान देना, कह रहा है एक आयत का परिमाप 60 मीटर है, ध्यान देना, परिमाप 60 मीटर है, उसकी चौड़ाई 10 मीटर है, तो लंबाई कितनी होगी? देखो यहाँ पे वो आपसे एक यूनिट बता रहा है, क्या? आपसे परिमाप बता रहा है, कह रहा है कितना है? 60 मीटर है। तो हम परिमाप जानते हैं क्या? कि 2 और लंबाई और प्लस चौड़ाई, सही है? यही होता है परिमाप और यही बराबर है कितना 60। तो हम जानते हैं भैया कि लंबाई और प्लस चौड़ाई, ध्यान से समझना, सही है, बराबर जो संख्या इधर गुणे में है उधर भेजेंगे तो बटे में जाएगी, मतलब ये दो इधर को ये इसको बटे में कर देगी 60 बटा 2। तो लंबाई प्लस चौड़ाई मतलब ये है कि लंबाई और प्लस चौड़ाई ये दोनों जोड़ के कितना है 30 है, बोलो। और 30 है तो हमें मालूम है एक भुजा वो बता रहा है 10 मीटर, सही है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि देखो चौड़ाई 10 मीटर बता रहा है और यहाँ पे आपको मालूम है कि लंबाई प्लस चौड़ाई यही बराबर है क्या 30। और लंबाई और प्लस चौड़ाई की जगह पे हम 10 कर दें बराबर क्या 30। तो लंबाई बराबर 30 माइनस 10, यहाँ पे लंबाई आपकी क्या निकल जाएगी 20 निकल, सही है। लेकिन आपको अपने दिमाग में ये चीज बसा के रखना चाहिए कि ध्यान देना, अगर आयत का परिमाप वो बता रहा है, सही है, तो हम जानते हैं कि 2 गुणे लंबाई और प्लस चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुणा किया गया तो परिमाप आया, सही है। लंबाई चौड़ाई जोड़ के 2 से गुणा किया गया तो परिमाप आया। इसका मतलब कि जो परिमाप है उसको आधा कर दो और आधा करोगे तो वो लंबाई और प्लस चौड़ाई आएगी। इतनी बात समझ में आई? तो लंबाई प्लस चौड़ाई आपके पास आ जाएगी अगर परिमाप का आधा करोगे तो, और वहां पे एक भुजा आपसे दी गई तो बड़े आराम से आप निकाल लोगे, सही है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जैसे एक सवाल में ये ले लूं, कह रहा है एक आयत का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यार परिमाप देखो सारी की सारी चीजें अपने दिमाग में रखो। जैसे यहाँ पे मैं आपको सोचना बताऊं, ये है, वो कह रहा है इसका परिमाप है 100 सेंटीमीटर, मतलब कि इस भुजा को अगर आप लंबाई को जोड़ रहे हो और चौड़ाई को जोड़ रहे हो, ऐसे समझना, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के इन दोनों को प्लस करके और 2 से गुणा करके, सही है, तभी आ रहा है हमारा कितना 100। आपको ध्यान से समझना है, सही है। तो लंबाई और चौड़ाई को दोनों जोड़ा और गुणे में 2 किया तो परिमाप निकलता है। तो यहाँ पे परिमाप अगर 100 दिया गया है, सही है, तो 100 को अगर 2 से डिवाइड करोगे यहाँ पे तो लंबाई और प्लस चौड़ाई आपकी निकल जाएगी डायरेक्ट, सही है। ये कितना आएगी 50 आएगी। बोलो क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अगर परिमाप दे रखा है तो परिमाप को जस्ट पहले आधा कर दो और आधा करोगे तो क्या बचेगा लंबाई और चौड़ाई बचेगी, मतलब आधा इसका क्या हो गया 50 लंबाई और चौड़ाई मतलब परिमाप हो गया। क्या इतनी बात समझ में आई? अब ये समझ में आई, तो लंबाई 30 दे रखी है तो 50 में 30 अगर लंबाई है तो चौड़ाई बची कितनी 20 बची, सही है। बोलो अगर यहां से नहीं काम कर रहा है दिमाग तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से आप ऐसे लगा लो। चलो मैं तो समझा रहा था यार, बिना पेपर पेन के ये क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे वो आपसे बता रहा है परिमाप, और परिमाप कितना होता है, परिमाप होता है 100। तो परिमाप होता है 2 लंबाई और प्लस चौड़ाई, ये होता है, और यही बराबर क्या है 100 है। तो जब लंबाई और प्लस चौड़ाई करोगे तो जो ये 2 इधर गुणे में है इधर आके बटा कर देगा 100 बटा 2, तो ये कितना आएगा 50 आएगा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई और प्लस चौड़ाई ये आपने निकाल लिया, क्या आएगा 50 आएगा। यहाँ पे एक भुजा दी जाएगी 30 सेंटीमीटर, लंबाई 30 बता रहा है, तो लंबाई की जगह आप 30 रख दो और प्लस चौड़ाई, सही है, चौड़ाई बराबर क्या 50। तो चौड़ाई जब निकालोगे बड़े आराम से तो ये देखो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस करेगा, 50 माइनस 30 बराबर क्या निकल जाएगा 20 निकल जाएगा। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ कि अगर परिमाप दिया है उसको आधा कर दो, लंबाई प्लस चौड़ाई आ गई, सही है। और एक भुजा दी गई है, लंबाई अगर दी गई है तो 100 को हमने आधा किया 50 आया, उसमें से 30 घटा दिया तो 20 आ गया। बहुत आराम से आप इसको निकाल लोगे। तो अब देखो यहां से देखो परिमाप उसने दे रखा था तो आपने भुजा निकाल लिया, सही है, लंबाई आपको दी गई थी तो चौड़ाई आपने निकाल लिया। अब परिमाप देके डायरेक्ट आपसे क्षेत्रफल पूछ ले तभी तो कोई दिक्कत नहीं है, भुजा निकाल लिया तो क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगता है ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, और आ गया है तो मेरे एक सवाल का जवाब देना जो मैंने सिखाया है, अभी सिखाया है मैंने, मुंह जबानी यार, कलम नहीं चलाना। यहाँ पे करा है कि एक आयत का परिमाप 70 सेंटीमीटर है, देखो परिमाप दिया गया है, और फिर करा उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई क्या होगी मन में करना है, कॉपी पेन नहीं, सही है, कॉपी पेन का यूज करना ही नहीं है।
अभी मैंने बहुत स अच्छे से इसको सिखाया, सही है? कि परिमाप, लंबाई और प्लस चौड़ाई जोड़ करके उसका 2 गुना करते हैं तो परिमाप आता है। तो परिमाप को आधा करोगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई आ जाएगी और उसके बाद लंबाई दी गई है तो उसमें से घटा दोगे, चौड़ाई बहुत आराम से निकल जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट आपको समझने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप अपने मन की बात ज़रूर लिखा करिए, क्योंकि हम यहीं से समझ पाते हैं कि आपको क्या चाहिए, कितना लेवल अप करना चाहिए, कितना डाउन करना चाहिए। तो कमेंट ज़रूर करा करिए मेरे को। और यहाँ पे मैं आपसे बताऊँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है भैया, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। ये सारे के सारे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बस 1-2 दिन में वो सारी चीज़ें वहाँ पे पूरा नोट्स आपको वहाँ पे अवेलेबल होगा, मिल जाएगा, उपलब्ध रहेगा, तो आप जा कर के वहाँ से डाउनलोड कर दिया करिए। तो सही है? तो बस आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।